कि हमारे नौजवान साथी जो हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां जो हैं वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं, बार बार जो है फॉर्म भरते हैं, टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो है पैसा भी खर्च करते हैं। उसके बाद जो है ऐसी जो है स्थिति आ जाती है कि वो टेस्ट कैंसिल हो जाते हैं। बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। 2 बार जो है इस सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती का जो था वो इस तरीके का पेपर लीक मामला जो हुआ है, पिछले भी हुआ था। तब भी इन्होंने कहा था कि अब से नहीं होगा, ये आगे हम इसका ध्यान रखेंगे। और दोबारा फिर जो है लगभग साल 1.5 साल के अंदर, मतलब साल भी नहीं हुआ होगा शायद पिछले, तो साल के अंदर अंदर जो है दोबारा से फिर इनकी नाक के तले जो है ऐसी हरकत जो हुई है। और ये कोई छोटे मोटे इसमें कोई वो नहीं, भागीदार नहीं होगी। ये पूरा एक सरगना जो है, एक गिरोह तैयार हुआ पड़ा है ये। और इसमें सिर्फ कोई छोटे मोटे लोग इसमें स्लिप नहीं होंगे, इसमें बड़े पैमाने पे। अब कल ही मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि पुलिस हेडक्वार्टर से जो था वो पेपर जो है लीक हुआ है। कहते हैं 2 ही जगह से लीक हो सकता था, या तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है जहाँ पे पेपर छपते हैं, या फिर पुलिस हेडक्वार्टर से। तो अच्छा। आप देखिए पुलिस हेडक्वार्टर से ही मैं जो बात अब पुलिस हेडक्वार्टर से ही अगर पेपर लीक हो जाए तो अब उससे ज़्यादा हम क्या क्या बोल सकते हैं। कितनी नाकामी और वो है इस सरकार में कि इनके अपने ही विभाग के नाक तले जो है ये ऐसा कार्य हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरा इसका जो है वो क्लियर किया जाए स्थिति को। और जो भी दोषी हैं, चाहे अधिकारी हैं, अधिकारी स्तर पे भी, चाहे छोटे मुलाजिम हैं, चाहे बड़े मुलाजिम हैं, चाहे सबसे बड़े मुलाजिम हैं, जो भी इसमें संलिप्त हैं उन पे जो है वो कार्रवाई की जाए। और जो बच्चों के साथ भविष्य के साथ पिछले 5 साल में, यानी कि 4.5 पौने 5 साल लगभग समय हो गया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। सिर्फ एक ज्वाली में जो है कॉलेज खुलवाया है, जो वहाँ पे है, उसके लिए भी कोई ज़मीन का प्रबंध नहीं, उसके लिए भी कोई बिल्डिंग का काम शुरू नहीं करवाया है। वही जो चौधरी चंद्र कुमार जी ने जो स्कूल दिया था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो था ज्वाली का, उसमें ही जो है कॉलेज की भी क्लासें लग रही। तो इनकी अपनी तरफ से सिर्फ घोषणा ही है ना कि सिर्फ वहाँ पे बच्चे बिठा दिए हैं और 4 टीचर लगा दिए हैं, इसके अलावा कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने कॉलेज की घोषणा करवाई थी तो साथ साथ जो था हमने वहाँ पर बिल्डिंग का काम, ज़मीन का पहले चयन किया कहाँ बनेगा, उसके बाद साथ साथ बिल्डिंग का काम हमने शुरू करवाया और वो बन के तैयार हो गई। अब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं बड़े से। इनका तो अभी मेरे ख्याल पहले ही साल में जब जयराम जी का यहाँ पे दौरा था तभी कॉलेज की घोषणा करवा दी थी जब अर्जुन सिंह ने पहले साल में। तो अब 5 साल होने को आए हैं तो अभी तक ना तो ज़मीन का फैसला हो पाया इनका और ना ही जो है वो कोई बिल्डिंग का कार्य आगे चल पाया। तो उसका 60 लाख रुपया आ गया था एसडीएम कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ पर बहुत सी हमारी राजनीतिक सभाएं भी होती हैं या और कुछ कार्यक्रम भी जो है वहाँ होते हैं, काफ़ी खुला ग्राउंड है वहाँ पे। तो वो 60 लाख रुपया पूरे 5 साल से पड़ा हुआ है। पता नहीं उस पैसे का क्या किया, मैंने तो पता भी नहीं करवाया है कि कहीं इधर उधर ना कर दिया उन्होंने उस पैसे को या कुछ। तो वो 60 लाख रुपया था, उसका कोई काम शुरू नहीं करवाया कि कम से कम आपके पास 60 लाख रुपया जो था पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पड़ा हुआ था, उसका कुछ काम शुरू करवाते। पैसा कम हो जाता तो कुछ सरकार से और लेके आते, पर कम से कम शुरू तो करवाना चाहिए था। वो इन्होंने शुरू नहीं करवाया अभी तक। अब वो एक मेरे ख्याल पुल का उद्घाटन शायद कल किया कि नहीं किया इन्होंने। वो जो एक मेरा वाला जो था बसकुआड़ा वाला, उसका मैंने पढ़ा था शायद उद्घाटन के लिए रखा था। हाँ, अभी रखा होगा। तो वो पुल जो था वो मेरे कार्यकाल में बन के तैयार हुआ है। कब से तैयार हुआ हुआ, कब से लोग आ जा रहे हैं, अब उसका वो उद्घाटन करने की सोच रहे हैं। और इसी तरह कई और काम भी हैं जो मेरे कार्यकाल में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राजा वीरभद्र सिंह जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, पूरा समर्थन दिया, तब जाकर वो कार्य हुए थे। उनके ऊपर जो है वो अब ये वही उद्घाटन खेल रहे हैं और अब जाकर जो है 5 साल बाद कुछ छोटे मोटे कार्यों का जो है वो शिलान्यास कर रहे हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की जो रैली हुई है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भीड़ थी वो सारी जो थी वो सरकारी कर्मचारियों की भीड़ थी। क्योंकि हमारे कुछ लोग गए थे, जैसे चेयरमैन साहब हमारे राजेंद्र राजू जी, ये जब आईटीआई में गए, ज्वाली आईटीआई है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्टाफ सारा जो था वो उस रैली में पहुँचाया गया था। और सिर्फ जो आईटीआई में कोई बचा हुआ था, तो मेरे ख्याल कोई एक लेडी थी सुपरिटेंडेंट शायद वहाँ पे, जो वहाँ की वो जो थी वो इंस्टीट्यूट में वहाँ पे रह गई थी सिर्फ। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी, इसी तरह स्कूलों के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो टीचर्स थे, वो भी उस रैली में पहुँचाए थे इन्होंने।
और फिर जो आपके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई थी। आंगनबाड़ियाँ खाली पड़ी हुई थी कल सारी, उसकी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके भी हमारे लोगों के पास जो वीडियोज़ हैं वो भी सारी खाली पड़ी हुई थी। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ जो थी वो सारी वहाँ, आशा वर्कर्स जो थी वो उठा के वहाँ पहुँचाई थी। अच्छा, नरेगा के जो मज़दूर जो काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं नरेगा में या पंचायतों में जो कार्य चले हुए हैं सरकार की तरफ से, उनके जो दिहाड़ीदार थे वो सारे ज़बरदस्ती उठा के काम बंद करा के जो थे वहाँ पहुँचाए हुए थे। जाना कोई नहीं चाहता था, सिर्फ एक डर की वजह से, सरकार का जो प्रेशर था, जो विधायक ने जो था सबको बोला हुआ था, ठेकेदारों को बोला हुआ था कि अपनी लेबर को वहाँ पे लेके आना है, काम बंद करवाओ, जो भी काम चले हुए हैं सब, इंस्टीट्यूट जो थे वो खाली पड़े हुए थे। इसी तरह इन सब ने अलग अलग जगह से जो थे वो ज़बरदस्ती लोगों को प्रेशराइज करके वहाँ पर पहुँचाने का काम किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चलो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं कर सकते, जा नहीं सकते रैली में, या ठीक है जा सकते हैं, पर प्रेशराइज करके जो था उनके ऊपर दबाव डाल के, या तो उनके ऊपर बदली का दबाव था डालेंगे, या फिर जो मजदूर हैं या कोई और हैं उनके ऊपर किसी और तरीके का दबाव डालेंगे, ऐसे जो थे उन्होंने वहाँ पर इन लोगों को जो है पहुँचाया। बसें जो थी वो स्कूल की बसें, आधे से ज़्यादा जो थी लोग थे जो थे हमारे प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम तो बसेस भेजेंगे नहीं, हमारे तो स्कूल चले हुए हैं और हम तो बच्चों को लेके आने जाने में मुश्किल होती है। कोई एक आध स्कूल था जिन्होंने ज़बरदस्ती जो दबाव में आकर जो है वो अपनी बसें भेजी। तो इस तरह लोगों को प्रेशराइज करके, सरकार का डर दिखाकर, रौब दिखाकर जो था उनको डरा धमकाकर जो था वो रैली स्थल पर जो है पहुंचाया गया। ऐसा काम जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने लोग आते हैं वो खुद अपना काम धंधा, अपना सब कुछ छोड़ के जो है रैली में आते हैं। दबाव में हमने कभी किसी को नहीं बुलाया, पर इस सरकार ने जो है वो पूरा दबाव रखा हुआ है, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, 4-5 महीने का टाइम रह गया है, और खुलकर जो है, जो आपको लगता है जो गलत है उसका विरोध करें और खुलकर जो है वो सामने आए। सर, जो कल जो सीएम साहब ने शिलान्यास किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पूरा हो पाएगा काम उनका? देखिए, कोई शिलान्यास नहीं, मैं एक आध लिस्ट उनकी पढ़ रहा था, वो कुछ छोटे मोटे काम हैं, कोई जैसे किसी रोड की रिपेयर के लिए है, किसी और इसके लिए कोई रास्तों के लिए है, छोटे मोटे काम है। तो वो इनको 4 साल 5 साल अब होने को आए हैं, अभी तक इनको वो चीज़ें याद नहीं आई थी। अब जब चुनाव आ गए हैं तो वो उस तरफ की जो है वो शिलान्यास और वो कर रहे हैं। देखिए, सरकार अच्छी कौन सी होती है? जो आते ही शिलान्यास करे और जाते हुए जो है वो उन चीज़ों का उद्घाटन करे। मतलब कि अगर उद्घाटन ना भी हो तो उन चीज़ों की सहूलियत जो है वो लोगों तक पहुँचे। यानी कि 5 साल पहले जो है शिलान्यास होने चाहिए, और आखिरी वक्त में 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब आपके सरकार का जाने का टाइम होता है, यानी कि दोबारा चुनावों का टाइम होता है, तो उन चीज़ों का जो है उद्घाटन। अब इन्होंने कौन से उद्घाटन किए हैं? जो अभी तक जितने भी हुए हैं वो सारे मेरे हैं। अब जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं माननीय चैन सिंह जी, इनके घर के पास एक डिस्पेंसरी थी, उसको कोई बिजली का कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, मैंने पूरी बिल्डिंग बना के दे दी थी। उद्घाटन हमने इसलिए नहीं किए थे कि चलो यार लोगों को सहूलत मिले, मैं कई बार नहीं होता तो इसलिए उद्घाटन हमने किए। कोटला में एक डिस्पेंसरी बनाई थी, वो भी वो है पलाड़ में, उसका उद्घाटन किया। हरियाणा में कॉलेज की मैंने इतनी अच्छी बिल्डिंग जो है हमारी सरकार ने उस वक्त पैसा दिया, उतनी अच्छी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है, उसका उद्घाटन पीछे से जयराम जी ने किया यहाँ पे आके। ये अपना बताएं कि इन्होंने ऐसा कौन सा शिलान्यास किया और जिसका जो है वो इन्होंने अभी तक कोई उद्घाटन किया हो। वो सारे काम तो मेरे समय के हुए हैं, जो कुछ लगभग कंप्लीट हो गए थे या कंप्लीट होने वाले थे, जो अब जाके कंप्लीट हुए हैं, या 1 साल 2 साल पहले कंप्लीट हुए हैं, चीज़ें बनते हुए समय भी लगता है। अब एक आप देखिए, नरोटा सूरिया के पास जो है बासा में एक फॉरेस्ट का कॉम्प्लेक्स बना है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है और इतना अच्छा है, वहाँ पे लोगों को आने जाने की सहूलत में, वहाँ रहने के लिए भी जगह मिलनी थी, या कुछ और भी वहाँ फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो था वहाँ पे बनाया जाना था। बिल्डिंग पूरी बन के तैयार है। आज वो बिल्डिंग जो है, मैं परसों गया था तो उसके ऊपर भी जो है वो क्या नाम, छोटे छोटे पौधे से उगना शुरू हो गए, यानी कि उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना उसका इन्होंने उद्घाटन किया ना कुछ। तो ऐसे ही जो कुछ उद्घाटन किए हैं वो भी मेरे काम किए, और कुछ इन्होंने छोड़ दिए हैं कि उसका नाम जो है कहीं नीरज भारती के साथ ना जुड़ जाएगी, उन्होंने